नमस्ते छात्रों, मैं हूं काली सर। चलिए आज के इस वीडियो में हम लक्ष्मी पाठ का अगला हिस्सा देखने वाले हैं। तो देखिए, एक दिन होता क्या है, एक दिन जब करामत अली दोपहर को ड्यूटी से लौटकर घर पर वापस आता है और घर पर वापस आने के बाद हाथ मुंह धोकर जब वह खाना खाने बैठता है, नाश्ते के लिए कुछ खाने के लिए बैठ जाता है, तब उसकी जो पत्नी है रमजानी, वह रमजानी लक्ष्मी के बारे में बातचीत करते हुए कहती है कि मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच दो। अपनी पत्नी के ऐसा कहते ही करामत अली गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि फिर बेचने की बात करते हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। देखिए, करामत अली कहता है कि लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी है, बुढ़िया हो चुकी है। तुम्हारे कहने के अनुसार लक्ष्मी को बेचना सही है, लेकिन हम अगर बेचने की कोशिश भी करेंगे तब इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा। लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं देती है। अगर बाजार में गाय खरीदनी हो तो जो खरीदार होते हैं, जो लोग होते हैं, वे लोग दूध देने वाली गाय को खरीदते हैं। लक्ष्मी तो दूध नहीं देती है, बूढ़ी हो चुकी है, इसे कौन खरीदेगा। ऐसा कहने के बाद कौन खरीदेगा ऐसा सवाल पूछने के बाद जो रमजानी है, वह रमजानी अपने पति करामत अली से कहती है कि रहमान ने कुछ कहा तो था, रहमान ने कुछ लोगों से बातचीत की है, लक्ष्मी को बेचने के बारे में रहमान ने कुछ लोगों से बात की है, कुछ लोग लक्ष्मी को खरीदने के लिए तैयार भी हो चुके हैं, शाम को वो लोग आपसे मिलने के लिए भी आने वाले हैं। तो अपनी पत्नी रमजानी के ऐसा कहने पर करामत अली खामोश रह जाता है। करामत अली बिल्कुल चुपचाप रह जाता है। करामत अली को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अब इस घर में लक्ष्मी को बेचने की जो बात है वह तय हो चुकी है। सारे लोग लक्ष्मी को बेचना चाहते हैं। अब लक्ष्मी का या फिर लक्ष्मी की चिंता किसी को भी नहीं है। इस बात के कारण करामत अली खामोश रहा। करामत अली सोच रहा था कि घर की जो सारी चीजें हैं, घर के लोगों के सारे विचार है, लक्ष्मी को बेचने का जो विचार है वह विचार करामत अली के मन के विरुद्ध जा रहा था। यानी कि घर की सारी बातें करामत अली के विरुद्ध हो रही थी। सारी बातें मेरे मन के विरुद्ध हो रही है, इस बात का अंदाजा लगाकर करामत अली चुप बैठ जाता है और इस बात पर उसका कोई वश नहीं चलने वाला था। अब देखिए, वश चलना, इस बात पर उसका शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, वश होना, काबू होना, लक्ष्मी को बेचना या फिर संभालना, इस बात पर करामत अली का कोई काबू नहीं है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है रमजानी और उसका बेटा रहमान, दोनों ने मिलकर लक्ष्मी को बेचने की बात तय कर दी है। करामत अली लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, किसी को भी लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, इस बात का अनुभव करते हुए करामत अली चुप बैठ जाता है और करामत अली खाना खाने के बाद उठ जाता है और घर में पड़ा हुआ जो सूखा चारा है वह सूखा चारा अपने हाथों में उठाकर बथान में चला जाता है और लक्ष्मी के सामने वह सूखा चारा डाल देता है। अपने मालिक ने अपने सामने सूखा चारा डालने के बाद लक्ष्मी चारे को सूंघती है। सूंघना मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो वास घेणे। लक्ष्मी चारे को सूंघती है और चारे को सूंघकर लक्ष्मी चारा नहीं खाती है, केवल निराशापूर्ण नजरों से चारे की ओर देखती रहती है। लक्ष्मी ऐसी निराशा भरी नजरों से चारे की ओर देखती है। यह देखकर करामत अली को लगता है मानो लक्ष्मी मुझसे बात करना चाहती हो, मुझसे कहना चाहती हो कि मालिक यह क्या, रोज तो आप मुझे सानी देते हो, खली देते हो, दर्रा देते हो, अनाज के टुकड़े देते हो, अनाज के डंठल देते हो, लेकिन आज मेरे खाने के लिए फांकने के लिए, फांकने का अर्थ है खाना खाना या फिर फांकने का मतलब है कि खाने की चीजें, आज मेरे खाने के लिए क्या सिर्फ सूखा चारा ही है। लक्ष्मी आंखों से बातें करती है। लक्ष्मी की आंखें देखकर करामत अली को लगता है कि मानो लक्ष्मी कह रही है कि मालिक बस आज मेरे लिए सिर्फ सूखा चारा, दर्रा, खली आदि कुछ सानी वगैरह कुछ नहीं है। तो लक्ष्मी को देखकर वह करामत अली बथान से निकलकर नुक्कड़ पर होने वाले एक नल की ओर हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। देखिए, कठीण शब्द है नुक्कड़। नुक्कड़ का मतलब है, मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो आपल्या असणाऱ्या गावामध्ये जो काही चौक असतो त्या चौकावरती नळ असतात पाण्याचे, त्या असणाऱ्या पाण्याच्या नळाला हाथ धोण्यासाठी हा करामत अली चौकाकडे निघालेला आहे। करामत अली अपना हाथ मुंह धोने के लिए नुक्कड़ के नल की ओर जाने लगा। अब देखिए, दिन बीत चुका है, शाम हो चुकी है, शाम के 7-8 बज चुके हैं। जब शाम के 7-8 बजे हैं तब करामत अली चारपाई पर लेटा हुआ है, रमजानी कुछ काम कर रही है। इतने में रहमान एक आदमी को अपने साथ में लेकर करामत अली के पास चला आता है और रहमान के साथ आने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को करामत अली पहले से ही पहचानता है। करामत अली ने उस व्यक्ति को पहले देखा है, करामत अली उस व्यक्ति को पहले से जानता है। जैसे ही वह व्यक्ति रहमान के साथ करामत के घर पर आता है, वैसे ही उसे देखते ही करामत अली कहते हैं कि
क्या तुम मेरी गाय खरीदने के लिए आए हो? देखिए, रहमान के साथ आने वाले नए मेहमान से करामत अली पहला सवाल कर देता है, उससे कुछ औपचारिक बातें किए बिना। औपचारिक बातें, देखिए, जब हमारे घर पर कोई नया मेहमान आता है तब सबसे पहले हम चाय पान की व्यवस्था कर लेते हैं या फिर उन आने वाले मेहमानों से बातचीत कर लेते हैं। हाँ, आप कैसे हैं? तबीयत तो ठीक है? सब खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? ये औपचारिक बातें हैं। ये सारी औपचारिक बातें करने के वजह सीधे करामत अली उस आए हुए व्यक्ति से बात करता है, सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? देखिए कि क्या तुम मेरी गाय खरीदने के लिए आए हो? करामत अली का सवाल सुनकर आने वाला व्यक्ति कहता है, हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं आपकी गाय खरीदने के लिए आया हूं। आगे जाकर करामत अली दूसरा सवाल करता है, गाय बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं देती है। देखिए, करामत अली कहता है गाय बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं देती है। तो वह व्यापारी, वह जो व्यक्ति है, वह कहता है, तो क्या हुआ? गाय दूध नहीं देती है तो क्या हुआ? मेरे लिए यह उपयोग की चीज है, उपयोग की वस्तु है। अगर दूध नहीं देती है तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी मैं इसे खरीद लूंगा। आगे जाकर करामत अली तीसरा सवाल करता है, अगर गाय दूध नहीं देती है तो तुम इसे खरीद कर क्या करोगे? तो वह जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति जवाब देता है, मैं इसे आपसे खरीदूंगा और किसी और जगह जाकर इसे बेच दूंगा। उस व्यक्ति के ऐसा कहते ही करामत अली को गुस्सा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और करामत अली कहता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, जानवरों को खरीदी कर दूसरी जगह बेचना ये तुम्हारा पुराना धंधा है। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं, मुझे तुम्हें अपनी गाय बिल्कुल नहीं देनी है, तुम यहां से जा सकते हो। ऐसे कटु शब्दों में वह जो करामत अली है, वह करामत अली उस व्यक्ति को कोरा जवाब दे देता है। कोरा जवाब देना, सीधे सीधे बात कह डालना। करामत अली ने अपने मन की सीधी सीधी बात उस व्यक्ति को बता दी है कि मुझे तुम्हें अपनी गाय बिल्कुल नहीं बेचनी है, तुम जा सकते हो। करामत अली गुस्से में है। अपने पति करामत अली के चेहरे के भाव भापती हुई रमजानी बोलती है। चेहरे के भाव भापना, चेहरे के भाव देखकर अंदाजा लगाना, चेहरे के भाव को देखकर व्यक्ति के स्वभाव का अंदाजा लगाना। रमजानी ने करामत अली के चेहरे के भाव को भापा और बोली, यह भी कोई तरीका है आने वाले मेहमान को खड़े खड़े यूं ही दुत्कार कर भगा दो? दुत्कार कर भगाना, झड़कारना या फिर कटु शब्दों में बोलकर उसे वापस भेज देना। तो रमजानी की ऐसी बातें सुनने के बाद रमजानी अपने पति से कहती है, यह भी कोई तरीका है? क्या कोई आने वाले मेहमान को इस तरीके से भगा देता है, इस तरीके से बातें करता है? तो करामत अली गुस्सा हो जाता है और कटु स्वर में कहता है, तुम जानते हो वह कौन है? क्या तुम्हें पता है वह कौन है? वह लक्ष्मी को ले जाकर कहाँ बेचेगा, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी है या नहीं? तो करामत अली आगे जाकर कहता है, मुझे मालूम है वह व्यक्ति कौन है, तुम नहीं जानती हो। वह व्यक्ति लक्ष्मी को ले जाकर एक ऐसी जगह बेचेगा जहां लक्ष्मी टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। अब देखिए, आने वाला जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, वह व्यापारी लक्ष्मी को ले जाकर एक ऐसी जगह पर बेचने वाला है जिस जगह पर लक्ष्मी को काटा जाएगा और लक्ष्मी को काटकर उसका मांस किलो के भाव में बेचा जाएगा। इसका मतलब है वह गाय को काटने के लिए, काटकर उसका मांस बेचने के लिए ले जाने वाला है। और करामत अली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। पालतू जानवरों को काटकर उनका मांस बेचना, इस बात पर करामत अली बिल्कुल सहमत नहीं है। वह करामत अली इस बात को विरोध जताता है और अपनी पत्नी को गुस्से में जवाब देते समय कहता है कि क्या तुम जानती हो वह लक्ष्मी को ले जाकर कहाँ बेचेगा? मुझे मालूम है, वह लक्ष्मी को ले जाकर एक ऐसी जगह बेचेगा जहां लक्ष्मी टुकड़े टुकड़े होकर किलो के भाव में बिक जाएगी। और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी मेरे दोस्त ज्ञान सिंह की आखिरी निशानी है और उसे पालना मेरी जिम्मेदारी है। अगर वह दूध नहीं देती है तो भी उसे पालना, उसका संभाल करना ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से एक वादा किया था, एक वचन मैंने अपने दोस्त को दिया था कि मैं मरते दम तक लक्ष्मी की चिंता या फिर लक्ष्मी के संभाल करने में कोई भी कसर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और मुझे वह वचन निभाना है। मैं लक्ष्मी को घर पर रखकर ही संभालना चाहता हूँ। तो ऐसा होने के बाद वह लक्ष्मी को खरीदने के लिए आया हुआ जो व्यक्ति था वह वापस चला जाता है। रमजानी और रहमान दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। रात हो जाती है और यह जो करामत अली है वह काफ़ी दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। दुखी होकर करामत अली उस रात बगैर कुछ खाए पिए, खाली पेट, बगैर बिस्तर की चारपाई पर सो जाता है, लेट जाता है।
अब देखिए करामत अली को चिंता है, लक्ष्मी की चिंता है, वह दुखी है। दुखी होने के कारण उस रात उसने बिल्कुल खाना वाना नहीं खाया है। बगैर कुछ खाए हुए खाली पेट वह बगैर बिस्तर की चारपाई पर लेट चुका है। करामत अली चारपाई पर लेटा है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। उसकी आंखों में, उसके दिमाग में हमेशा लक्ष्मी के ही विचार चल रहे हैं, हमेशा लक्ष्मी का ही चित्र उसके सामने दिखाई दे रहा है। इसीलिए चारपाई पर लेटा होने के बावजूद भी करामत अली की आंखों से नींद कोसों दूर थी। करामत अली लेटा था, करामत अली सो चुका है, लेकिन अब उसे नींद नहीं आने वाली है, नींद नहीं आ रही है। वह जागृत ही है, वह जगा हुआ ही है, केवल वह लेटा हुआ है। वह सोने का प्रयास करता है लेकिन लक्ष्मी की चिंता उसे बिल्कुल सोने नहीं देती है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है, वह चाहकर भी नहीं सो पाता है क्योंकि उसके मन में लक्ष्मी की चिंता लगी है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके समझ में आ चुका होगा। लक्ष्मी पाठ का जो अगला हिस्सा है वह हम अगले वीडियो में लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।